दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल गढ़रवारा में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि विक्रम संवत 2081 के शुभारंभ गुड़ी पड़वा एवं चेटीचंद के अवसर पर स्कूल परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल गढ़रवारा द्वारा भारतीय संस्कृति, पर्व एवं त्योहारों पर कार्यक्रम आयोजित कर छात्र छात्राओं को अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जाता है। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी गईं। कार्यक्रम की शुरुआत में संस्था की चेयरमैन श्रीमती राखी राजपूत, डायरेक्टर ठाकुर प्रशांत सिंह राजपूत, प्राचार्य श्रीमती लक्ष्मी नंदी, कोऑर्डिनेटर सुश्री अंकिता कौरव द्वारा दीप प्रज्वलित कर जगत जननी मां दुर्गा का पूजन एवं आरती की गई और उपस्थित शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं एवं अतिथियों को नव वर्ष विक्रम संवत 2081 की शुभकामनाएं प्रेषित की। इसके पश्चात संस्था की शिक्षिका सुश्री दीप्ति मेहरा द्वारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नव वर्ष क्यों मनाया जाता है विषय पर वक्तव्य दिया। इसके पश्चात कक्षा द्वितीय के छात्र धैर्य प्रताप सिंह राजपूत द्वारा देवी प्रस्तुति स्तुति का पाठ किया। कक्षा छठवीं की कुमारी रियांशी राजपूत एवं कुमारी वेदिका कौरव द्वारा जय मां भवानी गीत पर मन भावन नृत्य प्रस्तुत किया। मंच संचालन संस्था की शिक्षिका श्रीमती कल्पना पटेल द्वारा किया गया। कार्यक्रम के समापन पर संस्था की कोऑर्डिनेटर द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों, छात्र छात्राओं एवं शिक्षक गणों का आभार व्यक्त किया। संस्था के सहयोगी स्टाफ का उल्लेखनीय योगदान रहा। आज आपके स्कूल में क्या कार्यक्रम हुआ है? आज दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल गढ़रवारा में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के अवसर पर नव वर्ष का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, क्योंकि एक दिन पहले स्कूल में किसी भी कार्यक्रम का आयोजन हम लोग करते हैं। चूँकि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो है वो कल है, दिनांक 9 अप्रैल को, लेकिन एक दिन पूर्व ही हमने इसका कार्यक्रम, इसका सेलिब्रेशन हमारे स्कूल में हमने किया था और इसका आयोजन नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा और इसी के साथ हम लोगों ने चेटीचंड, जो कि सिंधी समाज का बड़ा त्यौहार है, और साथ ही हम लोगों ने गुड़ी पड़वा भी मनाया। जी। और इस तरीके के कार्यक्रम करने का आपका उद्देश्य क्या रहता है? देखिए, क्या होता है कि आज के परिवेश में जो आधुनिकता का परिवेश है, इसमें कहीं ना कहीं हमारे बच्चे जो हैं वो हमारी भारतीय संस्कृति, जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारी विरासतें हैं, उनसे हमारे बच्चे दूर होते जा रहे हैं। तो इस तारतम्य में दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल ने एक छोटी सी शुरुआत की थी कि क्यों ना हम हमारे सारे जो भारतीय संस्कृति के जितने पर्व हैं, उत्सव हैं, जितने भी हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं या जो हमारे त्योहार हैं, दीपावली है, होली है और ऐसे तमाम त्यौहार जो भी होते हैं, सभी को हम अपने स्कूल में एक त्यौहार की भांति, त्यौहार के जैसे ही मनाते हैं और इसमें हम हमारे छात्र छात्राओं को ये जानकारी देते हैं कि आखिर हम ये त्यौहार क्यों मनाते हैं। जैसे कि आज का जो आयोजन था, आज का आयोजन इसलिए था कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो नव वर्ष का अर्थ समझते हैं। नव वर्ष यानी जो अंग्रेजी नव वर्ष है, 1 जनवरी से जो शुरू होता है, उसी को लोग मानते हैं कि नया साल तब से शुरू होता है। बहुत कम लोग, भारतीय लोग, बहुत कम लोग जानते होंगे कि नया वर्ष, जो भारतीयों का नया वर्ष है, वो शुरू होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से, जो कि 9 अप्रैल की है। तो ये सारी बातें हमारे बच्चों में संस्कार देने के लिए, उन्हें जानकारी देने के लिए, उन्हें अपने भारतीय जो तौर तरीके हैं, जो भारतीय संस्कृति है, उसके प्रति उनको जागरूक करने के लिए दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल गढ़रवारा इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता है और इसका हमें बहुत अच्छा लाभ जो है वो मिलता है। हमारे बच्चे जो हैं वो हमारी भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं और स्वयं बड़े उत्साहित होते हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कार्यक्रम आज उन्होंने प्रस्तुत किए। और बच्चों के साथ साथ जो हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनकी बड़ी मेहनत रहती है, क्योंकि इन सारी सामग्रियों को जुटाना, फिर बच्चों को बताना और उस सबको मंच पर उतारना,
ये इसमें हमारा जो स्टाफ है, हमारे यहाँ जो हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट एंड डांस टीचर हैं, म्यूज़िक टीचर हैं, इन लोगों का बड़ा योगदान रहता है। ये लोग बड़ी मेहनत करते हैं और फिर इस तरीके से हम कार्यक्रमों को मंच पे ला पाते हैं और बच्चों को शिक्षा दे पाते हैं। जी। और इन सब कार्यक्रमों की प्रेरणा आपको किस चीज़ से मिलती है, या फिर ये एक्चुअली प्रेरणा मैं कहूँगा कि जिस परिवेश में मैं पला बढ़ा हूँ और जिस तरह का वातावरण मैंने अपने आसपास देखा है, तो सदैव से ऐसा लगता था। मेरी खुद की शिक्षा दीक्षा जो है वो अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल से हुई है, जी लेकिन मेरे परिवार में, मेरे घर में जो है, मेरी माताजी का काफ़ी जोर रहता था कि आपको अंग्रेज़ी के साथ साथ आपकी हिंदी, संस्कृत और आपकी जो मातृभाषा है ये भी अच्छी होनी चाहिए। जी तो ठीक इसी तरह मेरा भी जो है एक उद्देश्य था कि भले ही अंग्रेज़ी माध्यम का स्कूल हम चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इंग्लिश तो उसमें हम पढ़ाते ही हैं। सारी किताबें इंग्लिश में है, पूरा कोर्स इंग्लिश में है और बच्चे अंग्रेज़ी सीख ही रहे हैं। लेकिन हमने इसके साथ साथ एक प्रयास किया था, एक कोशिश की थी कि हिंदी हमारी मातृभाषा, संस्कृत जो देवनागरी है, उसकी भी हम बहुत अच्छी शिक्षा दें, ताकि बच्चे अपनी जो शिक्षा, अपनी जो भाषा, अपनी जो संस्कृति है उससे विमुख ना हो पाएँ, उससे दूर ना हो पाएँ। तो बस इसी माध्यम से कहीं मुझे प्रेरणा मिलती है कि हम हमारी जड़ों से जुड़े रहें, जो हमारी वास्तविकता है हम उसको पकड़ करके चलें और विरासत में हम अपने बच्चों को ये सब दें। जी। और आखिरी चीज़ कि आज के जनरेशन में इतना पाश्चात्य सभ्यता हावी हो चुकी है, तो अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे आजकल के पेरेंट्स को और बच्चों को? एक आखिरी संदेश उनके नाम। मैं आज के अभिभावकों को और बच्चों को, छात्र छात्राओं को, शिक्षक शिक्षिकाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप हकीकत के धरातल पे जब आएंगे तो आप देखेंगे कि आप भारतीय हैं, और भारतीय हैं का अर्थ है कि आपको भारतीयता से जुड़े रहना पड़ेगा। हमें पहले सुधरना होगा। हम आज अगर देखें तो हमारे जितने भी भारतीय संस्कृति के अनुसार, भारतीय जो हमारी सभ्यता है उसके अनुसार, या जो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार, हम कितना मंदिर जाते हैं, जी हम अपने घर में कितना पूजा पाठ को स्थान देते हैं। तो हमें चाहिए कि पहले हम अपनाएं, फिर हम अपनाएंगे तो हमसे हमारे बच्चों में जाएगा। तो ये जो पाश्चात्य संस्कृति है, इसने कहीं हमारी जो मूल भारतीयता है ना, जो भाव है हमारे अंदर भारतीयता का, उसे कहीं दबा दिया था। पर आज मैं बहुत प्रसन्नतापूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे जब यहाँ से सीख कर जाते हैं तो वो अपने माता पिता से कहते हैं कि आज ये त्यौहार था, हमें ऐसे मनाना है, और अब होली है तो हमको होली के लिए आप गुलाल मंगा करके दीजिए, हम होली खेलेंगे, या दीपावली है तो हम दीप प्रज्वलित करेंगे, या ऐसे अनेक त्यौहार जो हम यहाँ स्कूल में मनाते हैं। तो हमारे बच्चों के माध्यम से हमारे अभिभावकों तक हम पहुँच अपनी बना रहे हैं, और ऐसे अनेक शैक्षणिक संस्थान हैं जो इस तरह के आयोजन करते हैं, और इसका असर आज तुरंत नहीं तो आने वाले समय में देखने को जरूर मिलेगा। अंत में सबके शुभकामनाएं दे दीजिए आप। नए वर्ष की सभी को बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चेटी चंड और गुड़ी पड़वा की भी समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।